हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। हम 12.1 एक्सरसाइज कल हमने की थी, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी। आज वाली में भी एक कोई अलग फार्मूला नहीं है, डिस्टेंस फार्मूला हमने लगाना है 12.2 में। लेकिन डिस्टेंस फार्मूला 3 वेरिएबल में वही होता है जो 2 वेरिएबल में होता है। 2 वेरिएबल में हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, जो हम डिस्टेंस फार्मूला हम लिखते हैं तो क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर प्लस, हाँ दरअसल यहाँ पर 2 वेरिएबल होते थे तो 2 वाला लगाते थे, अब 3 है तो तीसरा एक और आ जाएगा, z2 माइनस z1 का स्क्वेयर और आ जाएगा। पॉइंट दे रखे होंगे तो पॉइंट भी 3 में ही मिलेंगे। 2 3 4 की डिस्टेंस निकालो, 5 7 माइनस 2 से, तो 3 पॉइंट होंगे, इसलिए z2 माइनस z1 और आ जाएगा, और इसमें कुछ नहीं है। तो देखो पूरे एक्सरसाइज में डिस्टेंस फार्मूला ही लगना है। किस तरह से करना है देखो। फर्स्ट वाला जो सम है हमारा, 2 पार्ट है, एक पार्ट में समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट है जिसमें डिस्टेंस निकालनी है 2 3 5 की 4 3 1 के साथ। डिस्टेंस फार्मूला लिखना है आपको। डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वेयर, और वैल्यू रख दो बस। 3 पॉइंट हैं, पहला x1 y1 z1, x2 y2 z2, ठीक है, x1 y1 z1। अगला जाएगा x2 y2 z2, और यहां पर रख दो। x2 मतलब 4 माइनस 2 उसका स्क्वायर, 3 माइनस 3 उसका स्क्वायर, 1 माइनस 5 उसका स्क्वायर। 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। 20 का रूट, 20 को लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 5, 4 का रूट हो जाता है 2, 5 का निकलता नहीं, इसलिए 20 का रूट को हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट 5। ठीक है, बस इसी तरह का सेकंड पार्ट है, कर लेना। अच्छा 4 पार्ट हैं, चलो एक और कर लेना। सभी इसमें ऐसे ही करना है और ज्यादा कुछ है नहीं। तो अगला देखो, सेकंड सम देखो। अगला है शो दैट दी पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, जैसे कि देखो एक लाइन है, एक पॉइंट यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, मान लो ABC। तो 3 पॉइंट, जैसे मान लो कि AB की डिस्टेंस आती है 3, BC की डिस्टेंस आती है 4, तो AC की डिस्टेंस क्या आनी चाहिए, AC की डिस्टेंस AB की डिस्टेंस प्लस BC की डिस्टेंस के बराबर आनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये पॉइंट है कोलिनियर, अगर ऐसा नहीं है तो ये पॉइंट नहीं है कोलिनियर। ठीक है, तो अगला जो सेकंड सम हमारा है उसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, -2 3 5। इन पॉइंट को नाम दे देते हैं A, दूसरे पॉइंट को नाम दे देते हैं B, और तीसरे पॉइंट को नाम दे देते हैं C। R पॉइंट्स, बस ये लिख दो R पॉइंट्स। तो डिस्टेंस फार्मूला, सबसे पहले फार्मूला लिखो। डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वेयर इज इक्वल टू रूट, पहले हम निकालते हैं AB निकालेंगे तो AB 1 प्लस 2 स्क्वेयर, 2 माइनस 3 स्क्वेयर, 3 माइनस 5 स्क्वेयर, रूट 1 प्लस 2 का स्क्वेयर 3 3, 9 माइनस 1 का स्क्वेयर होता है प्लस का 1, माइनस 2 का स्क्वेयर होता है प्लस का 4, तो ये आ गया 14 रूट। ठीक है, अब हम निकालेंगे BC। 7 माइनस 1, मैं सीधा लिख रहा हूं, 7 माइनस 1 6 का स्क्वेयर कितना आ जाएगा 36, आप पूरा लिख लेना। 0 माइनस 2 का स्क्वेयर कितना आ जाएगा 4, और -1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का। अब दोनों को प्लस करेंगे तो 20 यानी कि 56। 56 का रूट कितना होता है, इसको लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 14, 56 होते हैं
4 का होता है, 2 14 का नहीं होता। अब हम निकालते हैं AC। AC फार्मूला लगाएंगे तो 7 + 2 हो जाएगा, ये 0 -3 हो जाएगा और -1 -5 हो जाएगा। माइनस करना होता है, Z2 में से Z1 माइनस करना होता है। तो 9 का स्क्वायर 81, -3 का स्क्वायर +9, -6 का स्क्वायर +36, प्लस किया तो 90 यानी कि 126। इसको क्या लिख सकते हैं, 126 को लिख सकते हैं 9 × 14 और 9 का हो जाता है 3 और ये हो जाता है √14। तो एक बात बताओ, अगर मैं अब AB + BC लिख दूं यानी कि √14 + 2√14, AB कितना था √14, BC 2√14, तो दोनों का सम कितना होगा 3√14 और वही हमारा AC है। तो यहां पर AB + BC AC के बराबर है। 100 पॉइंट्स आर कोलिनियर, यही आपको लिखना है कोलिनियर, ठीक है, पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये हमारा सेकंड सम था। अगर ये बराबर नहीं होता या मान लो इनको हम जोड़ नहीं पाते, मान लो यहाँ पर √15, यहाँ पर मान लो √20, यहाँ पर मान लो √29 या 28, तो जोड़ नहीं पाते, तब ये पॉइंट कोलिनियर नहीं होते, ठीक है। ये था सेकंड सम। थर्ड सम देखो, इसको देख लो। अगला देखो थर्ड सम। थर्ड सम में भी अलग अलग पूछ रखा है कि फर्स्ट पार्ट में पूछ रखा है ये तीनों पॉइंट आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, अगले में पूछ रखा है राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, अगले में पूछ रखा है पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो निकालना हमें डिस्टेंस ही है बस। आइसोसेलेस में क्या होगा, अगर एक कोई ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस की दो साइड्स बराबर होती हैं। तो इस तरह के अगर ये आइसोसेलेस है तो या तो ये साइड इसके बराबर होगी, या ये साइड इसके बराबर होगी, या ये इसके बराबर होगी, या तो AB बराबर BC होगा, या BC बराबर AC होगा, या AC बराबर AB होगा, कोई तो दो बराबर होंगी। राइट एंगल ट्रायंगल में डिस्टेंस निकालने के बाद पाइथागोरस थ्योरम निकालना पड़ता है, वो मैं करके दिखाता हूँ। तो सेकेंड पार्ट हम करते हैं। सेकेंड सम में भी लेट पॉइंट इसने दे नहीं रखे, इसलिए हम इनको A 0 7 10 B -1 6 6 और C -4 9 6 आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल लिख लेना। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, उसके लिए हम इनकी निकालनी पड़ेगी डिस्टेंस। डिस्टेंस फार्मूला लिख के √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर प्लस z2 - z1 स्क्वायर। तो पहले निकालना है हमें AB। रूट -1 - 0 का स्क्वायर होगा 1, 6 - 7 -1 का स्क्वायर होगा 1, 6 - 10 - 4 का स्क्वायर होगा 16, तो ये हो गया 18। और 18 का रूट क्या होता है, चलो 18 का रूट ही लिख दिया, ठीक है। BC -4 + 1 -3 का स्क्वायर होगा 9, 9 - 6 3 का स्क्वायर होगा 9, 6 - 6 0 का स्क्वायर होगा, ये भी कितना आया √18। AC -4 - 0 मतलब -4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस 16, 9 - 7 2 का स्क्वायर होगा 4, 6 - 10 -4 का स्क्वायर होगा 16। दोनों का सम कितना आया 16 16 32 36, ये आया 36। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो उसमें पूछ रखा है कि आइसोसेलेस, बिल्कुल ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहाँ पर दो साइड बराबर आती हैं। अगर इस पार्ट में पूछ रखा होता कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो यस इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। पर इसने पूछ रखा है क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी दो साइड AB स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा AC स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है। तो यहां पर देखते हैं बिकॉज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर निकाल के देखते हैं, यानी कि √18 का स्क्वायर
और प्लस में √18 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 18 + 18 कितना आया 36। 36 क्या है √36 का स्क्वायर, मतलब ये AC का स्क्वायर ही तो है, तो इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर आया। तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये होता है, और कन्वर्स थ्योरम क्या कहती है, अगर ये दो का स्क्वायर तीसरे के बराबर हो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होती है। ये कन्वर्स थ्योरम है, दो थ्योरम है हमारे पास पाइथागोरस की, एक पाइथागोरस थ्योरम, एक कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड का स्क्वायर तीसरी साइड के बराबर होता है, तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अगर दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है और किसी ट्रायंगल में नहीं होता। तो ये हमने थर्ड में किया। इसी तरह से थर्ड पार्ट में 4 पॉइंट दे रखे हैं। पैरेललोग्राम प्रूव करना है, क्लास 10th में भी ये समा था। पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में आपको 6 साइड निकालनी पड़ेंगी। 6 किस तरह से वो देखो, मैं आपको फिगर से समझाता हूं। तो पैरेललोग्राम मैं आपको सारे बताता हूं, चलो। एक स्क्वायर होता है ABCD, स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड बराबर होती हैं, AB = BC = CD = AD। साथ ही साथ इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं, साथ ही साथ इसके डायगोनल यानी कि AC = BD। तो कुल मिलाप के आपके 6 चीजें निकालनी पड़ेंगी अगर कोई क्वाड्रिलेटरल पूछ रखा है तो। उसके बाद आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल रेक्टेंगल में क्या होता है, चारों साइड तो इक्वल नहीं होती, हाँ डायगोनल दोनों इक्वल होते हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं। AC = BD, ABCD, लेकिन सारी साइड बराबर नहीं होती। यहां पर AB = होता है DC और AD = होता है AD = होता है BC। अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम की ये वाली फिगर है, पैरेललोग्राम में यही होता है, बस ये बराबर नहीं होता, डायगोनल इक्वल नहीं होते, यानी कि आपको चेक करना पड़ेगा, इसके डायगोनल भी करने पड़ेंगे। तो टोटल आपको 6 चीजें निकालनी पड़ेंगी। अगर AB = DC आता है, AD = BC आता है, डायगोनल इक्वल नहीं आता, तो फिर ये हाँ पैरेललोग्राम है। वैसे इसने वेरीफाई करना है तो ये इसमें पैरेललोग्राम ये बनेगी ही बनेगी। आप A की B से डिस्टेंस निकालो, D की C से निकालो, A की D से निकालो, B की C से निकालो। अगर ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, AC भी निकालना पड़ेगा, डायगोनल निकालना पड़ेगा, BD भी निकालना पड़ेगा। अगर ये बराबर नहीं आते तो बिल्कुल ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, समझ गए होगे। तो ये वाला पार्ट कर लेना, इसमें डिस्टेंस ही निकालना है। नेक्स्ट है हमारा 4th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दी। तो वो पॉइंट हम मान लेते हैं, लेट P x, y, z बी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, एक पॉइंट को A नाम दे दिया जो इसने दे रखा है 1 2 3, एंड एक पॉइंट को B नाम दे दिया जो दे रखा है 3 2 -1। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो यहां पर क्या करना पड़ता है, P की डिस्टेंस निकालनी है A से, P की डिस्टेंस निकालनी है B से, इक्वल करना है दोनों को। तो पहले निकालो PA निकालो या AP निकालो, मर्जी है, AP निकालो। फार्मूला आपको पता ही है, अभी मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, आपको लिखना है। तो PAP, P में से वो घटाना, मतलब x - 1 स्क्वायर प्लस में y - 2 स्क्वायर z - 3 स्क्वायर। ठीक है, AP। तो A वाले हो गए x1 y1 z1, P वाले हो गए x2 y2 z2। ठीक है, और B वाले हो जाएंगे x1 y1 z1, P वाले हो जाएंगे x2 y2 z2, x - 3 स्क्वायर, y - 2 स्क्वायर और z + 1 स्क्वायर।
तो बिकॉज ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, ए पी इज इक्वल टू बी पी, तो इनका स्क्वायर ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, जैसे ही ए पी का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, तो विच इंप्लाइज एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू स्क्वायर प्लस जेड माइनस थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन स्क्वायर। कैंसिल कर सकते हो, वाई माइनस टू स्क्वायर, वाई माइनस टू स्क्वायर, बाकी का स्क्वायर आपको खोलना है, एक्स माइनस वन का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स, जेड माइनस थ्री का स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, 9 माइनस में 2 इंटू जेड इंटू थ्री यानी कि 6z, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह से इसमें एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर 9 माइनस का 6x और प्लस जेड स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस में 2z। यहाँ पर भी कुछ कैंसिल होता होगा, जैसे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस वन से प्लस वन कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, बाकी सिर्फ दो टर्म बचती हैं, दो टर्म इधर बचती हैं, इन टर्म को भी इधर ले आओ। पहले तो ये लिखते हैं, माइनस का 2x इधर है, माइनस 6z है, माइनस 6x को लेके आए प्लस 6x प्लस 2z को लेके आए माइनस 2z इज इक्वल टू 0, 6x माइनस 2x 4x, 6 माइनस 2 माइनस के 8z इज इक्वल टू 0, 4 से डिवाइड कर दो, x माइनस 2z इज इक्वल टू 0। यही हमारी इक्वेशन है। इसने इक्वेशन ही पूछ रखी है, वैल्यू नहीं पूछ रखी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स, यानी कि इक्वेशन पूछ रखी है, तो वो इक्वेशन हमारी ये इक्वेशन होगी क्वेश्चन नंबर 4 की। अगला क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, उसमें भी फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट। इसमें भी इक्वेशन ही पूछ रखी है, लेकिन इसने कह रखा है कि हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए बी, जिसने 2 पॉइंट दे रखे हैं, इज इक्वल टू 10। इनको आपस में इक्वल नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह 5th में भी हम पी जो मानेंगे एक्स वाई जेड मानेंगे, और ए पॉइंट इसने दे रखा है 4 0 0 और बी पॉइंट इसने दे रखा है -4 0 0। तो यहां पर भी हमें क्या करना है, दोनों की डिस्टेंस इक्वल करनी है, इस बात का ध्यान रखना, दोनों की डिस्टेंस इक्वल करनी है। मतलब पहले हमने निकाला पी ए या एपी निकालते हैं, एपी निकालेंगे तो रूट एक्स माइनस 4 स्क्वायर वाई माइनस 0 स्क्वायर जेड माइनस 0 स्क्वायर, ठीक है। और बीपी रूट, अब ध्यान रखना, एक्स माइनस माइनस 4 एक्स प्लस 4 स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। तो बिकॉज दोनों के डिस्टेंस का सम इसमें दिया हुआ है, एपी प्लस बीपी इज इक्वल टू 10। एक काम करना, इसमें इसको उधर लेके जाना पड़ेगा, 10 माइनस बीपी, एपी की जगह एपी की वैल्यू रख दो रूट एक्स माइनस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस बीपी की जगह बीपी की वैल्यू रख दो एक्स प्लस 4 स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इसका भी स्क्वेयर करना है, रूट एक्स माइनस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका करना है स्क्वायर। उधर से 10 माइनस एक्स प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका भी करना है पूरे का स्क्वायर। इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, लेकिन उसका नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो पूरे का है, जबकि पूरे के ऊपर रूट नहीं है, इसका है। तो इसका हुआ अब यहां पर फार्मूला लगेगा a माइनस बी का स्क्वायर, ये a है ये पूरा b है, तो क्या करते हैं, पहले a का स्क्वायर करते हैं,
फिर b स्क्वायर करते हैं, तब जब इसका स्क्वायर करोगे तब रूट हटके x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फिर माइनस में क्या आता है 2ab आता है ना माइनस में, तो 2 इंटू में 10 मतलब 20 और इंटू में b मतलब रूट x प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब क्या करना है, x माइनस 4 का स्क्वायर हमने यहां पर खोलना है, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दो तो चीज पहले ही कैंसिल कर दो, ये दोनों ही चीजें इधर लेके आनी है लेकिन बाद में लेके आएंगे, पहले इनका स्क्वायर खोल देते हैं। x माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 2 इंटू 4 8x इज इक्वल टू 100 प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर प्लस 16 प्लस में 8x और माइनस में 20 रूट x प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। x स्क्वायर 16 से x स्क्वायर 16 फिर से कैंसिल होता है, 8x को इधर ले आओ, इधर ये है माइनस का 8x और वो भी इधर आके होगा माइनस का 8x और माइनस 100 भी इधर हो जाएगा, उधर बचेगा माइनस 20 रूट x प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। माइनस 8x और माइनस 8x हो जाएंगे 16, एक तो सब में माइनस है ना, चाहो तो माइनस कैंसिल कर सकते हो, प्लस 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 प्लस, इधर से इसका माइनस कैंसिल उसका माइनस कैंसिल। अब जो यहां पर बचता है ये बचेगा 16x और प्लस 100 और इज इक्वल टू 20 और रूट x प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब मैं ऊपर लिख के समझा दूंगा, ऊपर से थोड़ा सा साफ कर देते हैं, ये स्टेटमेंट थी। अब क्या करना है, ये 4 से कैंसिल कर सकते हो, ये भी 4 से कैंसिल कर सकते हो, ये भी 4 से कैंसिल कर सकते हो, ये भी 4 से कैंसिल कर सकते हो, छोटा हो जाएगा। तो डिवाइडिंग बाय 4 यानी कि ये बचता है 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 5 रूट x प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दोबारा से स्क्वेयरिंग करना है क्योंकि अभी भी रूट हटता नहीं है, तो अगर रूट हटता नहीं है तो इसका मतलब रूट हटाने के लिए एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा। एक बार हमने पहले स्क्वायर किया था, दोबारा से स्क्वायर करेंगे, 4x प्लस 25 का पूरे का स्क्वायर करेंगे और 5 रूट x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पूरे का यहां पर भी स्क्वायर करेंगे। यहां पर स्क्वायर हम स्क्वायर फार्मूले से खोलेंगे, आइडेंटिटी खोलेंगे, 4x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 और 2 इंटू में 4x इंटू में 25, पूरा फार्मूला मैंने लगा दिया। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और जब इसका, क्योंकि अलग अलग स्क्वायर होगा, इसका अलग इसका अलग, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। अब बचा यहां पर x प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहां पर ये बचता है 16x स्क्वायर प्लस 625 200x इज इक्वल टू 25। x प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 16x स्क्वायर प्लस 625 प्लस 200x, 25 की गुणा कर दो, 25x स्क्वायर 50x, 25 की 16 से 400 प्लस 25x स्क्वायर और प्लस 25 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यानी कि ये यहां तक का। अभी क्या करना है, इनको उधर ले जाएंगे तो अच्छा रहेगा, जैसे 25x स्क्वायर में से 16x स्क्वायर माइनस हो जाएगा और आंसर हमारा वहां से आएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, मैं सीधा डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, 16x स्क्वायर को इधर लेके आना, 25x स्क्वायर में से माइनस करोगे, 25 में से 16 गया 9x स्क्वायर, 25 वाई स्क्वायर लिखना है,
25z² लिखना है। इधर बचता है 200x, वो इधर आ जाएगा 50x है, -200 तो माइनस का 150x, और ये 400 है, और 625 इधर आ जाएगा, घटा देंगे तो माइनस का 225 इज इक्वल टू 0। ये वाला आंसर हमारा निकलता है। ठीक है, बाकी और हाँ थोड़ा सा ये था, 2 इंटू एक्स इंटू 4 मतलब 8, 8 मतलब 200, तो यहाँ पर 200x से 200x कैंसिल, मतलब ये नहीं आएगा। 9x² प्लस 25y² प्लस 25z² माइनस 225 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक्सरसाइज 12.2 थी, जिसमें सिर्फ एक डिस्टेंस फार्मूला है। अगली में शायद सेक्शन फार्मूला लगेगा। हाँ, सेक्शन फार्मूला, दो फार्मूले सेक्शन फार्मूला हमने 10th में पढ़े थे, x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 बाय में m1 प्लस m2। y भी पढ़ा था, अब z हो रहा जाएगा m1z2 प्लस m2z1 बाय में m1 प्लस m2। सिर्फ यही है। वही मिड पॉइंट फार्मूला भी इसी तरह से पहले दो होते थे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, z इज इक्वल टू z1 प्लस z2 बाई 2। तो ओके, कल हम 12.3 करेंगे और इस चैप्टर भी हमारा पूरा हो जाएगा, मिसलेनियस बचेगी। तो ठीक है, आज के लिए बस 12.2 को पूरी करना, ज़्यादा कोई मुश्किल है नहीं। तो ओके, थैंक यू।